बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु की यह अति दया चरण ठोर बख्शी, चरण कमल की प्रीत से मिल गई गुरु भक्ति। दुर्लभ भक्ति जगत में सहज न पाई जाए, दाता पूर्ण सतगुरु जिसे बख्शे सो पाए, जिसे बख्शे सो पाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सके, प्रभु के चरणों में प्रीत बढ़ा सके। सत्संग प्रतिदिन सुनने से प्रभु से प्यार हो जाता है, प्रभु के चरणों में प्रीत बढ़ जाती है। जब गुरुमुख सत्संग नहीं सुनते तो धीरे धीरे मन मलिन हो जाता है और भजन ध्यान में मन नहीं लगता। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया प्रतिदिन सत्संग सुने या सत्संग का किताब पढ़ें या आनंद संदेश पढ़ें, कुछ भी आप प्रतिदिन पढ़ें या सुने, जिससे मन मलिन ना हो और प्रभु के चरणों में प्रीत बढ़ती जाए। तभी आप परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। जब आप भजन ध्यान करेंगे तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जो हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीन दयाल जी फरमाते हैं कि प्रतिदिन गुरुमुखों को 2 घंटा भजन करना चाहिए। मन तभी लगेगा जब आप सत्संग सुनेंगे। जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक मन नहीं लगेगा कि भजन और ध्यान करें। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया इस सत्संग को सुने और सभी गुरुमुखों के पास शेयर करें। जय सच्चिदानंद भगत जी। अब मनुष्य स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण कैसे करे? मनुष्य स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण कैसे करे? श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, इधर केश हैं, इधर रक्त और मांस है, यही तो युवती स्त्री का शरीर है। जिसका हृदय विवेक से विशाल हो गया है, उस ज्ञानी पुरुष को इस नारी शरीर से क्या काम? आदरणीय मुने, बहुमूल वस्त्र और केसर कस्तूरी आदि के लेप से जिन्हें बारंबार सजाकर दुलराया गया था, समस्त देहधारियों उन्हीं अंगों को किसी समय गीध और सियार आदि मांसाहारी जीव नोचते और घसीटते हैं। जिस स्तन मंडल पर मेरु पर्वत के शिखर प्रांत से 16 प्रवाहित होने वाली गंगा जी के जल की धारा के समान मोतियों के हार की शोभा देखी गई थी, मृत्यु के पश्चात संपूर्ण दिशाओं की शमशान भूमियों में नारी के उसी स्तन का कुत्ते अन्न के छोटे से पिंड की भांति आस्वादन करते हैं। जैसे वन में चरने वाले गधे या ऊंट के अंग
रक्त मांस और हड्डियों से संपन्न है, उसी प्रकार कामनियों के अंग भी उन्हीं उपकरणों से युक्त हैं। फिर नारी के प्रति लोगों का इतना आग्रह या आकर्षण क्यों है? हे महामुनि, लोग केवल स्त्री के शरीर में जिस आपात रमणीयता की कल्पना करते हैं, मेरी मान्यता के अनुसार वह भी उसमें है ही नहीं। उसमें जो रमणीयता की प्रतीत होती है, उसका एकमात्र कारण मोह ही है। मन में विकार उत्पन्न करने वाली मदिरा में और युवती स्त्री में क्या अंतर है? जहां मद अर्थात नशे के द्वारा मनुष्य को प्रचुर उल्लास प्रदान करती है, वह दूसरी काम का भाव जगाकर पुरुष के लिए आनंददायिनी बनती है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के लिए दोनों ही सामान्य रूप से त्याज्य है। जैसे भूमि को ही केश के रूप में धारण करने वाली प्रज्वलित अग्निशिखा, जो देखने में सुंदर किंतु छूने में दुस्सह है, तिनकों को जला डालती है, उसी प्रकार केश और काजल धारण करने वाली तथा नेत्रों को प्रिय लगने वाली नारियां, जिनका स्पर्श परिणाम में दुख देने वाला है, पुरुषों को वासना की आग से जलाती रहती हैं। जैसे विष की लता सुंदर फूलों से मनोहर लगती है, नए नए पल्लवों से सुशोभित होती है, भ्रमरों कीड़ा स्थली बनती पुष्प गुच्छ धारण करती, फूलों के केसर से पीले रंग की प्रतीत होती है, अपना सेवन करने वाले मनुष्य को मार डालती या पागल बना देती है। उसी प्रकार कामनी फूलों का श्रृंगार धारण करने के कारण मनोहारिणी लगती है, कर पल्लों से सुशोभित होती है, भ्रमरों के समान चंचल नेत्रों के कटाक्ष विलास का प्रदर्शन करती पुष्प गुच्छों के समान स्तनों को वक्ष पर धारण करती फूलों के केसर की भांति सुनहरी और कांति से प्रकाशित होती है, मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर रहती है और काम भावना से अपना सेवन करने वालों को उन्माद एवं मृत्यु आदि के अधीन कर देती है। मुनि श्रेष्ठ, काम रूपी किरात अर्थात बहेलिये ने मूढ़ चित्त मानव रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल को फैला रखा है। जन्म स्थान रूपी छोटे छोटे जलाशयों में उत्पन्न हो धन रूपी पंख में विचरने वाले पुरुष रूपी मत्स्यों को फंसाने के लिए नारी बंसी के कांटे में लगी हुई आटे की गोली के समान है और दुर्वासना ही उस बंसी की डोर है। नारी के स्तन नेत्र से, नितंब से अथवा भौं से, जिसमें सार वस्तु के नाम पर केवल मांस है, अतएव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन है? मैं वह सब लेकर क्या करूंगा? ब्राह्मण, इस इधर मांस और इधर हड्डियां हैं, यही नारी का शरीर है, जो कुछ ही दिनों में जीर्ण शीर्ण हो जाता है। संसार के मनुष्यों, नारी के अंगों का थोड़े ही समय में होने वाला यह परिणाम मैंने तुम्हें बतलाया है। फिर तुम क्यों भ्रम के पीछे दौड़ रहे हो? 5 भूतों के सम्मिश्रण से बना हुआ अंगों का संगठन ही नारी नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। अतः विवेक बुद्धि से
संपन्न कोई भी पुरुष आसक्ति से प्रेरित होकर क्यों उसकी ओर टूट पड़ेगा। जैसे हथनी के लिए चंचल हुआ हाथी विंध्याचल पर्वत पर उसे फंसाने के लिए बनाए हुए गड्ढे में गिरकर बंध जाता है और परम शोचनीय अवस्था को पहुंच जाता है, यही दशा तरुणी स्त्री के मोह में फंसे हुए तरुण पुरुष की होती है। अब आगे सुनिए। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे महर्षि, जैसे हिम रूपी वज्र कमल को, आंधी ओसकड़ को और नदी तटवर्ती वृक्ष को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्धावस्था शरीर का नाश कर डालती है। जैसे लेश मात्र विष का भक्षण शरीर को शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उसी प्रकार बुढ़िया जरा अवस्था मनुष्य के सारे अंग को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप कर देती है। जिनके सारे अंग शिथिल होकर झुर्रियों से भर गए हैं और जरा अवस्था ने जिनके सारे अंगों को जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषों को कामनियां ऊंट के समान समझती हैं। वृद्धावस्था के कारण जिनके अंग कांपते रहते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर चाकर, स्त्री पुत्र, बंधु बांधव तथा सुहृदगण भी उन्मत्त के समान समझकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। जो दीनता रूपी दोष के परिपूर्ण हृदय में संताप पहुंचाने वाली तथा समस्त आपत्तियों की एकमात्र सहचरी है, वह विशाल तृष्णा वृद्धा अवस्था बढ़ ही जाती है। हाय, बड़े दुख की बात है, मैं परलोक में क्या करूंगा। इस प्रकार अत्यंत दारुण भय जो प्रतिकार के योग नहीं है, वृद्धावस्था में बढ़ता जाता है। बुढ़ापे में मैं बेचारा कौन हूं, मेरी हस्ती ही क्या है, मैं किस प्रकार क्या करूं। अच्छा, मैं चुप ही रहता हूं। इस प्रकार की दीनता उदय होता है। मुझे किसी स्वजन से कब क्या और किस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार चिंता रूपणी दूसरी जरा अवस्था बुढ़ापे में निरंतर चित्त को जलाती रहती है। वृद्धा अवस्था में मनुष्य अपनी शक्ति का संतुलन खो बैठता है। कभी खाने की शक्ति पर, कभी खाने की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति नहीं रहती और कभी पचाने की शक्ति होने पर खाने की ही शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार शक्ति ह्रास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, परंतु उपभोग नहीं किया जा सकता। उस दशा में निश्चय ही हृदय जलता रहता है। हे महामुनि, शरीर रूपी वृक्ष के सिरे पर बैठी हुई जरा अवस्था रूपिणी वृद्धा बगुली, जो नाना प्रकार के क्लेशों से शरीर का अपकार करने वाली है, रोग रूपी सर्पों से आक्रांत होकर ज्यों ही चेंचे करने लगती ही त्यों त्यों मूर्छा रूपी गहरे अंधकार की इच्छा रखने वाला मृत्यु रूपी उल्लू कहीं से झटपट आया हुआ ही दिखाई देता है। जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीर में जरा अवस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है। सूना नगर जिसकी लताएं कट गई हो, वह वृक्ष तथा जहां वर्षा ना हुई हो, वह देश भी कुछ कुछ शोभित होता है, किंतु जरा से जर्जर हुए शरीर की तनिक भी शोभा नहीं होती। वृद्धा अवस्था की मार खाकर जर्जर हुआ शरीर हिम समूह से आक्रांत हो
मुरझाए हुए कमल की सी शोभा को धारण करता है। मस्तक रूपी पर्वत के शिखर पर उगी हुई यह वृद्धावस्था रूपड़ी चांदनी वात रोग और खांसी रूपड़ी कुमुदनी को यत्न पूर्वक विकसित कर देती है। यह बुढ़ापा रूपड़ी वेगवती गंगा आयु के समाप्त होने पर शरीर रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ों को तुरंत ही काट गिराती है। हे तात, जैसे श्वेत पत्र वाली और फूलों से लदी हुई पतली लता कुछ टेढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार सारे अवयव सफेद हो गए हैं। मनुष्यों का वह दुबला पतला शरीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है, कमल की तरह झुक जाता है। हे महामुनि, जैसे कपूर से सफेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी गजराज वृद्धावस्था से कपूर की भांति सफेद हुई देह को निश्चय ही क्षण भर में उखाड़ फेंकता है। हे तात, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिए दुग्रह, उस दुष्ट जीवन के लिए दुराग्रह रखने से क्या लाभ? भूतल पर किसी से पराजित न होने वाली यह जरा अवस्था मनुष्यों की समस्त ऐषणाओं का तिरस्कार कर देती है, उनकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, यह मेरी भोग्य वस्तु है, यह मेरी भोग्य वस्तु है, मैं इसका भोगता हूं। ये भोग के साधन है। इस साधन से इस तरह भोग वस्तु को प्राप्त करके मैं चिरकाल तक इसका उपभोग करूंगा। आज यह वस्तु मैंने प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा जो अनंत व्यवहारिक वचनों का प्रयोग करते हैं तथा अल्प अर्थात तुच्छ शरीर में महत्व बुद्धि आत्मभाव रखते हैं, उन मूढ़ जनों ने हेयोपादे शत्रु मित्र तथा राग द्वेष आदि भेदों द्वारा इस संसार रूपी गुफा में भ्रम को अत्यंत गौरवपूर्ण बना दिया है। जैसे बड़वाग्नि उमड़े हुए समुद्र को सोखती है, उसी प्रकार यह सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न हुए जगत को अपना ग्रास बना लेता है। भयंकर काल रूपी महेश्वर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगल जाने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं उनके लिए सामान्य रूप से ग्रास बना लेने योग्य है। युग वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट है, इसका वास्तविक रूप कोई देख नहीं सकता। यह सब संसार को अपने वश में करके बैठा है। संसार में जो रमणीय शुभ कर्म करने वाले तथा उच्चता या गौरव में सुमेरु पर्वत के गुरु थे, उन सब को काल ने उसी तरह निगल लिया है जैसे गरुड़ सर्प को निगल जाते हैं। यह काल बड़ा निर्दय, कठोर, क्रूर, कर्कश, कृपण और अधम है। संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई जिसे यह काल उद्रस्त न कर ले। इस काल का विचार सदा सबको निगल जाने का ही रहता है। यह एक को निगलता हुआ भी दूसरे को चबा जाता है। अब तक असंख्य लोग इसकी उदर दरी में प्रवेश कर चुके हैं, तो भी यह महाखाऊ काल तृप्त नहीं होता। यह रात्रि रूपी भौरों से भरी हुई
और दिन रूपी मंजरियों से सुशोभित वर्ष कल्प और कला रूपिणी लताओं की निरंतर सृष्टि करता रहता है, किंतु कभी थकता नहीं। हे महामुने, यह काल धूर्तों का शिरोमणि है। इसे कितना ही तोड़ा जाए टूटता नहीं, जलाने पर भी जलता नहीं और दृश्य होने पर भी दिखता नहीं। यह मनोराज्य की भांति फैला हुआ है, एक ही निमेष में किसी वस्तु को उत्पन्न कर देता है और पल भर में किसी भी वस्तु का पूर्णतः विनाश कर देता है। काल केवल अपना ही पेट भरने में संलग्न रहने के कारण तिनका, धूल, इंद्र, सुमेरु, पत्ता और समुद्र सबको अपने अधीन करने, निगल जाने के लिए उद्यत रहता है। केवल इस काल में ही पर्याप्त क्रूरता भरी है। लोभ भी इसी के भीतर डेरा डाले हुए हैं। सारा का सारा दुर्भाग्य ही भी इसी में निवास करता है तथा दुस्साह, चपलता भी इसी में ही उपलब्ध होती है। यह काल महाकल्प नामक वृक्ष से देवता, मनुष्य और असुर आदि प्राणी समूह रूपी फलों के भारों को गिराता हुआ सा खड़ा है। सैकड़ों महाकल्प बीत जाने पर भी यह काल ना तो खिन्न होता है, ना किसी के द्वारा समदृष्ट होता है, ना ही कहीं आता है, ना कहीं जाता है, ना अस्त होता है और ना इसका उदय ही होता है। यौवन रूपी कमलनी को संकुचित करने के लिए यह चंद्रमा के समान है। आयु रूपी गजराज का मस्तक विदीर्ण करने के लिए सिंह के सदृश है। इस संसार में तुच्छ या महान कोई वस्तु नहीं है जिसे यह काल रूपी चोर चुरा ना ले जाता हो। यह काल ही व्यवहारिक अवस्था में संसार का कर्ता, भोक्ता, संहार करने वाला और स्मरण कर्ता आदि सभी पदों पर प्रतिष्ठित होता है। किसी ने भी बुद्धि कौशल द्वारा इस काल के रहस्य का निश्चय नहीं किया है। पुण्य और पाप के फल भोग के अनुसार सुंदर और कुरूप रूप धारण करने वाले समस्त शरीर को काल ही उत्पन्न करता है, काल ही उनकी रक्षा करता है और काल ही सहसा उनका संहार कर देता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र काल का विलास देखा जाता है। मनुष्यों में तो काल का बल प्रसिद्ध ही है। इस काल की पत्नी है चंडी, अत्यंत कोपवती काल रात्रि, जो बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है। इसके साथ सारी मत्रिकाएं, डाकनी, शाकनी आदि रहती है। यह काल रात्रि बाघिन के समान प्राणी समूह का विनाश करने वाली है। काल के धनुष का नाम है आभाव या संहार। वह निरंतर टंकार करता रहता है। उससे दुख रूपी बाणों की झड़ी लगी ही रहती है। वह धनुष सब ओर स्फुरित होता है। हे ब्राह्मण, यह काल रूपी राजकुमार संसार में दौड़ते हुए प्राणियों के पीछे दौड़ता है और उनको बाणों से विदीर्ण करता रहता है। इस काल से बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है। यही सबसे अधिक विलास करने में प्रवीण है और समस्त लक्ष्य भेदियों से ऊपर उठकर अनुपम शोभा पाता है। यह जो कुछ भी विस्तृत जगन मंडल दिखाई देता है वह उस काल की नृत्यशाला है। इसमें वह खूब जी भरकर नृत्य करता है। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने बनाते हैं, उसी प्रकार काल भी बारंबार 14 भुवन, विभिन्न वन, लोक लोकांतर जीव समुदाय तथा
उनके नाना प्रकार के आचार विचारों की सृष्टि करता है। उन आचार विचारों की प्रवृत्ति सतयुग और त्रेता में अचल तथा द्वापर और कल में चल होती है। इन सब की सृष्टि करने में काल कभी थकता नहीं। बस वही अपने परम पद पर पहुंचते हैं जो सद्गुरु की शरण में जाते हैं और स्वयं को समर्पित कर देते हैं। तब सद्गुरु उस मनुष्य को अपने परम पद पर पहुंचा देते हैं। इसीलिए कहना है, सभी गुरुमुख स्वयं को सद्गुरु के शरण में समर्पित कर दें। अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित कर देने से ही हम बच सकते हैं। काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे महामुनि, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं, तब आप ही बताइए कि इस संसार नामधारी प्रपंच में मेरे जैसे लोगों की क्या अवस्था हो सकती है। हे महामुनि, इन दैव यानी प्रारब्ध कर्म आदि के द्वारा की हुई सुख दुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित हुए हम लोग किसी के हाथ बिके हुए दासों तथा वन के मुर्गों की भांति पराधीन हो रहे हैं। जैसे सर्प वायु को पीता है, उसी प्रकार यह क्रूर आचरण करने वाला काल तरुण शरीर को बुढ़ापे में पहुंचाकर समस्त प्राणी समुदाय को निरंतर अपना ग्रास बनाता रहता है। काल निर्दयों का राज है। वह किसी भी आर्त प्राणी के ऊपर दया नहीं करता। संपूर्ण भूतों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है। हे महामुनि, जगत में जितनी भी प्राणियों की जातियां हैं, उन सब का वैभव अल्प एवं तुच्छ है तथा जितने भी भोग के स्थान हैं, वे सभी भयंकर और परिणाम में तुरंत दुख ही प्राप्ति कराने वाले हैं। प्राणियों की आयु अत्यंत चपल अर्थात अस्थिर है। मृत्यु बहुत ही निर्दय है। जवानी भी अधिक चंचल होती है और बाल्य अवस्था मोह में ही बीत जाती है। संसारी मनुष्य गाने बजाने की कला के रस अथवा विषयानुसंधान से कलंकित है। बंधु बांधव संसार में बांधने के लिए रस्सी के समान है। भोग इस जगत के महान रोग है तथा सुख आदि की तृष्णाएं मृग तृष्णा के समान है। बिना जीती हुई इंद्रियां ही शत्रु है। सत्य स्वरूप आत्मा असत्य सा हो गया है, अर्थात जीवात्मा अज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लगा है। बिना जीता हुआ मन बंधन का हेतु होने से आत्मा का शत्रु है एवं अज्ञानवश या जीवात्मा स्वयं ही अपने आप पर उस मन के द्वारा प्रहार करता है। अहंकार ही कलंक का कारण है। बुद्धियां अत्यंत कोमल आत्मनिष्ठा से रहित है। क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध होने से दुख रूप फल देने वाली हैं और लीलाएं अर्थात शरीर और मन की चेष्टाएं स्त्री की प्राप्ति में केंद्रित है। केवल स्त्रियां ही उनका विषय हो गई हैं। इच्छाएं विषयों में ही शोभा पाती हैं। वह भोगों की ओर ही दौड़ती हैं। परमात्म स्फूर्ति रूप चमत्कार नष्ट हो गए। स्त्रियां दोषों की सेनाएं हैं तथा संपूर्ण विषय रस वास्तव में नीरस है। हे महात्मन, दूषित बुद्धि ने सबके अंतःकरण को व्याकुल कर रखा है। दूषित बुद्धि ने सबके अंतःकरण को व्याकुल कर रखा है। अज्ञान के कारण सभी संतप्त हो रहे हैं। राग रूपी रोग दिनों दिन बढ़ रहा है और वैराग्य दुर्लभ हो रहा है। आत्मदर्शन की शक्ति रजोगुण से
नष्ट हो गई है। अतः सत्व गुण नहीं प्राप्त होता, केवल तमोगुण बढ़ रहा है। इसलिए तत्व अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा अत्यंत दूर है। जीवन अस्थिर हो गया है। मृत्यु जल्दी ही आने के लिए उत्सुक है। धैर्य शिथिल हो गया है और तुच्छ विषय भोगों के प्रति लोगों की आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है। बुद्धि मूढ़ता से मलिन हो गई है। शरीर का अंतिम परिणाम एकमात्र पतन अर्थात विनाश ही है। देह में जरा अवस्था प्रज्वलित हो उठी है और पाप की ही बारंबार स्फुरणा हो रही है। जवानी यत्न पूर्वक भागी जा रही है। सत्संग दुर्लभ हो गया है। कभी कोई उत्तम आश्रय नहीं मिलता और सत्य भाव का उदय तो कहीं हो ही नहीं रहा है। मन मोह से आच्छन्न हो रहा है। दूसरे को सुखी देखकर होने वाला आत्मसंतोष मानो दूर चला गया है। उज्जवल करुणा का उदय नहीं हो रहा है और नीचता दूर से निकट चली आ रही है। धीरता अधीरता में परिणित हो रही है। जीवों का काम केवल आवागमन, जन्मना और मरना रह गया है। दुष्टों का संग पद पद पर सुलभ है, परंतु सत्पुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ हो गया है। संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। वासना संसार में बांधने वाली है और काल प्राणियों की परंपरा को नित्य कहीं अज्ञात स्थान के लिए जाता है। दिशाएं भी नहीं दिखाई देती। देश भी विदेश सा हो जाता है और पर्वत भी बिखर कर ढह जाते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता में क्या विश्वास है। सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, वह काल आकाश को भी खा जाता है। 14 भुवनों को भी अपना भोजन बना लेता है। पृथ्वी भी विनाश को प्राप्त हो जाती है। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है। कालवश समुद्र भी सूख जाते हैं और तारे भी टूटकर बिखर जाते हैं। सिद्ध भी नष्ट हो जाता है। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था हो सकती है। बड़े बड़े दानव भी विदीर्ण हो जाते हैं। ध्रुव भी अध्रुव जीवी बन जाते हैं और अमर भी मरण को प्राप्त होते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है। काल अपने अगणित मुख से इंद्र को भी चबा जाता है, यमराज को भी वश में कर लेता है और उसी के प्रभाव से वायु भी अवायु हो जाता है, अपना अस्तित्व खो बैठता है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है। सोम अर्थात चंद्रमा भी कालवश व्योम अर्थात आकाश में विलीन हो जाता है। मार्तंड अर्थात सूर्य के भी खंड खंड हो जाते हैं और अग्नि भी भंगता अर्थात विनाश को प्राप्त हो जाती है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था की जा सकती है, जो काल मृत्यु को भी कवलित कर देता है, जो काल मृत्यु को भी कवलित कर लेता है, नियत को भी टाल देता है और अनंत आकाश को भी अपने आप में विलीन कर लेता है। उस महाकाल के होते हुए मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है, जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता। ऐसे अज्ञात स्वरूप एवं माया के उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्व के द्वारा 14 भुवन अपने आप में ही माया द्वारा दिखाए जा रहे हैं। वह तत्व निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही है। समष्टि अहंकार रूप कला को प्राप्त होकर सबके भीतर निवास करने वाला वह
काल रूप परमात्म तत्व सबसे महान है। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उसके द्वारा नष्ट ना किया जा सके। स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य और पाताल में सर्पों की सृष्टि उसी ने की है। वही अपने संकल्प मात्र से इन सब को जर्जर दशा में पहुंचा देता है। अनुराग युक्त कामनियों ने अपने चंचल लोचनों द्वारा कटाक्ष पूर्वक जिसकी ओर देखा है, उस पुरुष के मन को महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर पाता, जो दूसरों का उपकार करने वाली है और दूसरों को पीड़ा देखकर संतप्त हो उठती है। अपनी आत्मा को शांत प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी है। अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी है, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे समुद्र में उत्पन्न हो बड़वाग्नि मुंह में गिरकर नष्ट होने वाली असंख्य लहरों को कोई गिन नहीं सकता, उसी तरह संसार में उत्पन्न हो काल के मुंह में पड़ने वाले अनंत प्राणियों की गणना कौन कर सकता है। जैसे झाड़ियों में बैठे हुए मृग या पक्षी अपनी जिह्वा की लोलुपता के कारण मोहवश जाल में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह दुराशा पाश में बंधे हुए सभी मनुष्य दोष रूपी झाड़ियों के मृग बने हुए हैं। सब के सब मोह जाल में फंसकर पुनर्जन्म रूपी जंगल में नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में लोगों की आयु विभिन्न जन्मों में किए गए कुकर्मों से नष्ट हो रही है। यदि आकाश में वृक्ष हो, उस वृक्ष में लता हो और उस लता से मनुष्य को लटका दिया जाए तो उससे जो दुख होगा, वैसा ही दुखमय फल उन कुकर्मों को भी बताया गया है। उस दुख की निवृत्ति के लिए उपाय करना तो दूर की बात है, उस उपाय का विचार करने वाले लोग भी यहाँ है ही नहीं, हमें इसी का पता नहीं है। हे मुनीश्वर, इस संसार में लोगों की बुद्धि चंचल और मृदु है। उसी बुद्धि से युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकल्प विकल्पों का जाल रचते हुए कहते हैं, आज उत्सव है, यह बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिए। वे लोग हमारे भाई बंधु हैं और यह सुख विशिष्ट भोगों से युक्त है। इन्हीं संकल्पों में पड़े पड़े वे सब लोग एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे तात मुनीश्वर, इस जगत का स्वरूप अत्यंत अमरणीय अर्थात अभद्र है, तो यह भी ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें कोई ऐसा पदार्थ मेरी दृष्टि में नहीं आता जिसके प्राप्त होने से चित्त को अत्यंत विश्राम अर्थात परम सुख मिल सके। बाल अवस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीड़ा कौतुक में ही चपलता पूर्वक बीत जाती है। युवा अवस्था आने पर मन रूपी मृग स्त्री रूपणी गुफाओं में ही रमता हुआ जीर्ण हो जाता है। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर जब यह शरीर जर्जर हो जाता है, उस समय जन समुदाय केवल दुख ही दुख भोगता रहता है। उसे कहीं कभी सुख शांति का लेश मात्र भी नहीं होता। बुढ़ापा रूपी हिम की वर्षा से जब देह रूपणी कमिलनी नष्ट हो जाती है, उस समय प्राण रूपी भ्रमर इसे छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। उस दशा में उस मनुष्य के लिए यह संसार रूपी सरोवर शुष्क नष्ट हो जाता है। इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त अनंत पदार्थों को ग्रास लिया है, नष्ट कर दिया है। यह संतोष रूपी
तटवर्ती वृक्ष की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है। संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपी नौका क्षुधा, पिपासा और विविध तरंगों से आहत हो हिलती डोलती हुई इधर उधर घूम रही है। 5 इंद्रिय नामक ग्रास इसे टक्कर मारकर डुबोने के लिए उद्यत होते हैं। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव नहीं बैठे हैं, जहां तृष्णा रूपिणी लताओं का ही प्राधान्य है। ऐसे संसार रूपी वनों में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर काम रूपी वृक्षों की सैकड़ों शाखाओं पर भटकते हुए अपनी आयु नष्ट करते हैं, परंतु कभी मनोवांछित फल प्राप्त नहीं कर पाते। हे महर्षि, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर नहीं रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, तथा सुंदरी रमणियां जिनके अंतःकरण में चोट नहीं पहुंचाती, अर्थात विकार उत्पन्न नहीं करती, ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं। जो हाथियों की सेना रूपी तरंगों से उल्लेदित करने वाले समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार कर जाते हैं, ऐसे दृष्टि में वे शूरवीर नहीं है। मैं तो उन्हीं को शूरवीर मानता हूं जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक, वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं, जो कीर्ति से, जगत को प्रताप से, संपूर्ण दिशाओं के प्रदेशों को, संपत्तियों से, याचकों के घरों को और सात्विक बल अर्थात क्षमा, विनय, उदारता आदि से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं, तथा जिनके धैर्य का बंधन कभी नहीं टूटता, जिनका धैर्य का बंधन कभी टूटता नहीं, वह महापुरुष इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं है, परम दुर्लभ है। कोई पर्वत की प्रस्तरमयी दीवार के भीतर अर्थात गहन गुफा में निवास करता हो या वज्र निर्मित अभेद दुर्ग में रहता हो, सभी मनुष्यों के पास प्रारब्ध के अनुसार पुण्य के फलस्वरूप संपत्तियां, अणिमा आदि सिद्धियों को साथ लिए सदा वेग पूर्वक चली आती हैं, और पाप के फलस्वरूप आपत्तियां भी निरंतर अपने आप आ जाती हैं। हे तात, पुत्र, स्त्री, धन, इन सब को मनुष्य भ्रमवश अपनी बुद्धि के द्वारा रसायन के समान सुखद मान लेता है, परंतु मृत्यु काल आने पर वह सब के सब कोई उपकार नहीं करते, अपितु अत्यंत रमणीय भोग भी उस समय विषपान करने से होने वाली मूर्छा के समान दुखदायी ही सिद्ध होते हैं। शरीर की बाल्य और युवावस्था के अंत में बुढ़ापे की विषम अवस्था को पहुंचा हुआ जरा जीर्ण शरीर वाला जीव विषाद मग्न हो इस लोक में अपने संचित किए हुए धर्म शून्य अर्थात पाप पूर्ण भावों, कर्मों, विचारों का स्मरण करके दुस्सह अंतर ज्वाला से जलता हुआ जीवन के प्रारंभ में केवल काम, अर्थ और सकाम धर्म की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने हृदय में स्थान बना रखा है। उन क्रियाओं द्वारा ही अपने दिन बिताकर वृद्धावस्था को पहुंचे हुए उन मनुष्यों का हिलते हुए मोर पंख के समान चंचल चित्त किस उपाय से विश्राम अर्थात सुख शांति लाभ करे, अर्थात निष्काम कर्म या परमार्थ साधन के बिना सुख शांति का मिलना कठिन है। इनको अभी करना है और उन्हें बाद में। इस प्रकार जिनके लिए चिंता की जाती है वह आपात रमणीय एवं परिणाम में अनथ रूप सिद्ध करने वाले कार्य स्त्रियों तथा अन्य लोगों का मनोरंजन मात्र करते हुए वृद्धावस्था के अंत तक
लोगों के चित्त को वेगपूर्वक जीर्ण शीर्ण अर्थात विवेक भ्रष्ट करते रहते हैं। जैसे वृक्ष के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनों में पीले पड़कर झड़ जाते या नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्म विवेक से रहित मनुष्य इस लोक में जन्म ले एक दूसरे से मिलकर कुछ ही दिनों में साथ छोड़कर चल देते हैं। भला कौन समझदार मनुष्य दिन में दूर दूर तक इधर उधर घूमता हुआ ज्ञानी महापुरुषों का संग एवं सत्कर्म का अनुष्ठान न करके सायंकाल घर में लौटने पर रात में सुख की नींद सो सकेगा। समस्त शत्रुओं को मार भगाने पर जब चारों ओर से धन संपत्ति प्राप्त होने लगती है, उस समय मनुष्य अर्थात पुरुष जब तक इन विषय सुखों के सेवन में लगता है, तब तक ही मृत्यु कहीं से सहसा आ धमकती है, जो किसी कारण से वृद्धि को प्राप्त होकर भी क्षण भर में ही नष्ट होते देखे गए हैं। उन अत्यंत तुच्छ विषय भोगों द्वारा इधर उधर भटकाई जाती हुई जनता इस भूतल पर अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाती। यह कितने आश्चर्य की बात है। समुद्र की क्षणभंगुर लहरों के समान यह चपल जनता इस भूतल पर निरंतर कहीं से वेग पूर्वक आती और फिर सदा वेग से ही चली जाती है। जैसे चंचल भ्रमर रूपी नेत्रों और लाल पल्लों रूपी अधरों वाली तथा विष वृक्ष पर चढ़कर फैली हुई चंचल विष लताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती हैं, पीछे सेवन करने पर प्राणों का नाश कर देती हैं। उसी प्रकार लाल अधरों और भ्रमर तुल्य चंचल नेत्रों से सुशोभित होने वाली सुंदर स्त्रियां मनोहारिणी होने के कारण पहले तो मनुष्यों के चित्त को चुराती हैं, फिर सर्वथा उनके प्राणों का अपहरण करने वाली बन जाती हैं। जैसे तीर्थ यात्रा अथवा देशोत्सव में बहुत से मनुष्यों का मेला जुट जाता है, उसी प्रकार इस लोक और परलोक से व्यर्थ ही आए हुए और अमुक स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी, इस तरह आपस के संकेत युक्त अभिप्राय से एकत्र हुए लोगों को जो स्त्री पुत्र और मित्र आदि के रूप में यह मिलन होता है, यह व्यवहार मायामय ही है। यह संसार वेग पूर्वक घूमने वाले कुलाल चक्र के समान है। यद्यपि यह वर्षा ऋतु के पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, तथापि असावधान मनुष्यों की बुद्धि में अपनी चिरस्थायिता की ही प्रतीत कराता है। जहां दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्वास करने के लिए कौन सा कारण है। विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं, किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। एक विष वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है, तो दूसरा विषयासक्त मनुष्य आंतरिक शांति के विघात के लिए तैयार रहता है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूढ़ता ही प्राप्त होती है। संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिनमें दोष नहीं है? वह कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है? वह कौन से जीव शरीर हैं जो क्षणभंगुर नहीं हैं? और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है? बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता, इसलिए जैसे क्षण अनंत है, उसी प्रकार कल्प भी अनंत हैं। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही है। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण मात्र है। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी
कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। इसलिए कलाओं विभिन्न अंशों से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, चिरजीवन और क्षण जीवन की बुद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर के ही पहाड़ हैं, उनमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी ही पृथ्वी है, काष्ठ के ही वृक्ष है और हाड़ मांस के ही मनुष्य है। लोगों के बनाए हुए संकेत के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। इस भोग्य वर्ग में कोई भी वस्तु विकार से हीन अथवा पूर्व नहीं है। सब कुछ विकार रूप होने के कारण ही असत्य है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 महाभूत ही परस्पर मिलकर घटपट आदि नाना पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों को प्रतीत होते हैं। चेतन के सानिध्य से ही उन्हें पदार्थों की प्रतीत होती है। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग पूर्वक आलोचना करने पर यह जगत 5 भूतों से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं सिद्ध होता। हे महात्मन, मिथ्या होने पर भी इस पदार्थ समूह के विषय में व्यवहार कुशलता के कारण विद्वान पुरुषों के भी मन में भोग संबंधी चमत्कार अर्थात चेष्टा को उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी जाती है, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्वप्न में मिथ्याभूत विषय को लक्ष्य करके भी किन्हीं लोगों की उस प्रकार चमत्कार पूर्ण प्रवृत्ति देखी जाती है। जैसे पशु किसी हरी भरी लता के फल को खाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद, स्थान या धन वैभव आदि को हठात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष भी राग, लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य पतन के गर्त में गिर जाता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, यह जो कुछ भी अस्थावर जंगम रूप दृश्य जगत दिखाई देता है, वह सब सपने में लगे हुए मेले के समान अस्थिर है, चिरकाल तक टिकने वाला नहीं। आज जिस शरीर को रेशमी वस्त्र, फूलों के हार तथा भांति भांति के अनुलोपनों से सजाया गया है, वही कल नंगा होकर ग्राम या नगर से बहुत दूर किसी गड्ढे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। जिस स्थान में आज विचित्र आहार व्यवहार और चहल पहल से भरा हुआ चंचल सा नगर देखा गया है, वही कुछ ही दिनों में सूने वन के धर्म का उदय हो जाएगा। वह भूमि गहन वन के समान निर्जन एवं अगम्य हो जाएगी। जो पुरुष आज तेजस्वी है और अनेक मंडलों पर शासन करता है, वही कुछ दिनों के अनंतर राख का ढेर बन जाता है। आज जो आकाश मंडल के समान नीला और भयंकर वन है, वही कुछ काल के पश्चात ध्वजा पताकाओं से आकाश को ढकने वाला विशाल नगर बन जाता है। आज जो लता वल्लरियों से आवेष्टित भयंकर वन श्रेणी दृष्टि गोचर होती है, वही कतिपय दिनों में ही मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान का स्थान ग्रहण कर लेती है। जल स्थल हो जाता है और स्थल जल, काष्ठ जल और तिनकों सहित सारा जगत ही विपरीत अवस्था को प्राप्त होता रहता है। जवानी, बचपन, शरीर और द्रव्य संग्रह ये सब के सब अनित्य हैं और तरंग की भांति निरंतर एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त होते रहते हैं। इस संसार में प्राणियों का जीवन हवा से भरे स्थान में रखे हुए दीपक की लौ के समान चंचल, शीघ्र ही बुझ जाने वाला है और तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों की शोभा अर्थात चमक दमक
बिजली की चमकने के समान क्षणिक है। हे महर्षि, वह उत्सव और वैभव से सुशोभित होने वाले दिन, वह महाप्रतापी पुरुष, वे प्रचुर संपत्तियां तथा वे बड़े बड़े कर्म सब के सब दृष्टिपथ से दूर हो केवल स्मरण के विषय रह गए हैं। इसी तरह हम भी क्षण भर में अज्ञात स्थान को चले जाएंगे और लोगों के लिए केवल स्मरणीय बनकर रह जाएंगे। यह संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न होता है। अतः आज तक इस नष्ट प्राय जले हुए संसार का अंत नहीं हुआ। प्रभो, मनुष्य पशु पक्षियों की योनि को प्राप्त होते हैं। मनुष्य पशु पक्षियों की योनि को प्राप्त होते हैं। पशु पक्षी मानव जन्म धारण करते हैं तथा देवता भी देवेतर योनियों में जन्म लेते हैं। फिर इस संसार में कौन सी वस्तु स्थिर है? स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां और दिशाएं, ये सब के सब विनाश रूपी बड़वानल के लिए सूखे ईंधन के समान हैं। धन, भाई, बंधु, भृत्यवर्ग, मित्र तथा वैभव, ये सब के सब विनाश के भय से डरे हुए पुरुषों के लिए नीरस ही हैं। मुनीश्वर, जगत में मनुष्य क्षण भर में ऐश्वर्य अर्थात धन वैभव प्राप्त कर लेता है और क्षण भर में दरिद्र हो जाता है। वह क्षण भर में ही रोगी और क्षण भर में ही निरोग हो जाता है। इस प्रकार प्रतिक्षण विपरीत अवस्था प्रदान करने वाले इस नश्वर जगत रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान मनुष्य मोहित नहीं हुए हैं। इस भ्रम ने सभी लोगों को मोह में डाल रखा है। आकाश मंडल क्षण भर में ही अंधकार रूपी कीचड़ से ढक जाता है। फिर क्षण भर में ही सुवर्ण द्रव के समान शीतल मृदुल चांदनी आदि के उज्जवल प्रकाश से उद्भासित हो परम सुंदर दिखाई देने लगता है। दूसरे ही क्षण मेघ रूपी नील कमलों की माला से उसका अंतः प्रदेश वक्ष एवं उदर ढक जाता है। क्षण भर में ही वहां उच्च स्वर से मेघों की गंभीर गर्जना होने लगती है और क्षण भर में ही वह मूक की भांति नीरो हो जाता है। क्षण में ही ताराओं की हारावली से अलंकृत और क्षण में ही सूर्य रूपी मणि से विभूषित हो जाता है। क्षण में ही वहां चंद्रमा की चटकीली चांदनी से आह्लाद छा जाता है और क्षण भर में ही वह सबसे सूना हो जाता है। इस तरह जैसे आकाश की स्थिति क्षण क्षण में बदलती रहती है, उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। हे महर्षि, संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी क्षण भर में स्थित और क्षण में ही नष्ट होने वाली आवागमन की परंपरा से युक्त इस सांसारिक स्थिति से भयभीत नहीं होता? हे महामुनि, यह क्षण भर में आपत्तियां आती हैं और क्षण भर में संपत्तियां, क्षण में ही जन्म होता है और क्षण में ही मृत्यु। इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो क्षणिक ना हो? भगवन, यहाँ उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले कुछ ही और ही था और थोड़े ही दिनों के बाद अन्य प्रकार का हो जाता है। यहाँ सदा एक रूप रहने वाली सुस्थिर वस्तु कोई नहीं है। यहाँ कायर के द्वारा शूरवीर मारा जाता है और एक ही व्यक्ति के हाथ से सैकड़ों मनुष्य मारे जाते हैं और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं। इस प्रकार यह सारा जगत विपरीत अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। बाल्य अवस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है और फिर यौन अवस्था की शोभा छा जाती है और कुछ ही दिनों में वह भी समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात वृद्धावस्था का पदार्पण होता है। जब हमारे शरीर में एक रूपता अर्थात स्थिरता नहीं है, तब बाह्य वस्तुओं में एक रूपता का विश्वास क्या हो सकता है? उत्पन्न और विनष्ट होने वाले संसारी पुरुषों की न तो आपत्तियां स्थिर रहती हैं और न संपत्तियां ही। यह काल चतुर मनुष्यों को भी
अवहेलनापूर्वक विपरीत स्थितियों में परिवर्तित करने के कार्य में अत्यंत कुशल है। प्रायः यह लोगों को आपत्ति में ढकेलकर यह क्रीड़ा करता है। इसीलिए जो मनुष्य महापुरुषों की संगति में जाता है, सत्संग श्रवण करता है, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वह मनुष्य इन सब से दूर होकर परम पद को प्राप्त होता है। वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। इसीलिए सभी गुरुमुखों को चाहिए, सभी मनुष्यों को चाहिए कि महापुरुषों की संगति करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर उनसे नाम की दीक्षा प्राप्त करके भजन अभ्यास के द्वारा अपने परम पद को प्राप्त करें। जिससे यह मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म को सफल करें। इसीलिए परमात्मा ने जीवों को मनुष्य रूप प्रदान किया है ताकि वह अपने मानुष जन्म को सफल करके परम पद को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।